गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं उनका एक प्यारा सा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोग के बीच में फिजिक्स का सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड, सिलेबस हर जगह आईसीएसई का थोड़ा चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसका टॉपिक बदल जाएगा, है ना। ये सब हवा है कि नहीं। तो आज मैं 10th के लिए आज पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक एक पॉइंट समझाते हुए पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे चैनल को अगर ईमानदारी से कोई बच्चा अगर देख लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कितना भी बच्चा कमजोर क्यों नहीं हो, हकीकत में उसको समझ में आ ही जाएगा, है ना। मार्कर लेकर बोल रहा हूं, है कि नहीं। लेकिन ईमानदारी से चैनल जो बच्चा देखेंगे, इतना ईमानदारी से पढ़ाऊंगा बोर्ड पर। तो टॉपिक जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट। तो मैंने आप लोग को बोला कि आज चैप्टर में क्या पढ़ाने जा रहा हूं, फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं चैप्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख देता हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज क्या बच्चों, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric charge, चार्जेस कर देते हैं, and their effect is called electricity। अब जो है हिंदी वाले बच्चे उसको कैसे लिखेंगे, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स या भौतिकी का वह शाखा है जो आवेश एवं उनके प्रभाव के बारे में अध्ययन कराता है या बताता है, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर से जान जाइए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर इफेक्ट। यानी वी स्टडी अबाउट, सिंपल भी ऐसा बोल सकते हैं, इतना हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इफेक्ट, यानी क्या हुआ, चार्ज और उसके प्रभाव के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी आवेश और उसके प्रभाव के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो होता है दो तरह का होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के
आपका दो टाइप्स है। एक हम बोल सकते हैं स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा तो स्टैटिक का मतलब स्थिर विद्युत्व, और क्या हो जाएगा विद्युतीय, शायद दीर्घायु होना चाहिए, विद्युतीय धारा। ठीक है, करंट माने धारा होता है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीय धारा है वो स्थिर विद्युत। यानी अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों में क्या होता है कि इसमें जब हम चार्ज जो है, इसका डिफिनेशन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी in this case we study about charge which is at rest, यानी इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही होता है, बी स्टडी अबाउट चार्ज, है ना, विच इज एट रेस्ट, जो कि किस में रहता है, रेस्ट में। जब चार्ज के, देखो कह रहा है, कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें चार्जे का है, एक जगह चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, जो वायर हम लोग को घर में है कहीं भी, तो वहां पर क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लोइंग होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, गति में है। लेकिन यहाँ पर चार्ज किस में है, रेस्ट में। तो जब चार्ज रेस्ट में है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी का नाम 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, स्थिर वैद्युतिकी, है ना, स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का नाम है। स्थिर हम विद्युत भी लिख दिए, वैद्युतिकी भी दे सकते हैं यहाँ पर, वैद्युतिकी, वैद्युतिकी। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों क्या इसको लिखेंगे, इस केस में हम लोग जब आवेश स्थिर हो उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसलिए हिंदी इंग्लिश पढ़ा दे रहे हैं ना, कि हमें थोड़ा सा क्या है, जिसको सीखने का इच्छा है कि काश मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों सीख जाऊं, तो सीख जाएगा। नहीं तो जो भी ऑफलाइन वाले बच्चों लिख लिए होंगे आप लोग, है कि नहीं, इसको मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं। अब क्या करता हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिफाइन करता हूं कि उसको क्या है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, वी स्टडी अबाउट चार्ज विच आर इन मोशन, ये हो जाएगा, इसको मिटाता हूं। दूसरा था पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसका क्या था, विद्युत, करंट माने धारा, है कि नहीं। इन दिस केस क्या होता है, इन दिस केस वी स्टडी अबाउट चार्ज
आर इन मोशन, है ना। चार्ज आर इन मोशन, चार्ज किस में रहता है? मोशन में। यानी हिंदी वाले बच्चों क्या लिखेंगे इस केस में? आवेश गति में रहता है और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी आवेश गति में हो, है ना। आवेश किस में हो? गति में हो। आवेश गति में हो, जब गति में रहे और उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आवेश स्थिर हो, चार्ज रेस्ट में है और उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जो टॉपिक हम बता रहे हैं, बार बार चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? चार्ज। तो चार्ज के बारे में जानेंगे तब तो कि चार्ज आखिर क्या है। तो लिखेंगे टॉपिक का नाम चार्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can only transfer from one body to another body. Another हिंदी माध्यम का बच्चा लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, जा सकता। यह सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित ऐसे ही होगा। उसके लिए क्या है? रब्ड करेंगे, है ना। दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रगड़ेंगे, है ना, है कि नहीं? तो जान जाइए क्या कह रहा है चार्ज का। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कब? ऐसे ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं, जब दो बॉडी को क्या करेंगे? रब्ड करेंगे, रगड़ेंगे एक दूसरे में, है ना। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, इसी का हिंदी लिखे, और न ही विनाश किया जा सकता है ना। किसी भी बॉडी पर एक चार्ज रहता है, कहीं भी। क्योंकि मैं अभी चार्ज को उत्पन्न कर दूंगा, चार्ज को आज उत्पन्न कर देंगे कि चार्ज कैसे उत्पत्ति हुआ, चार्ज का उत्पत्ति कैसे हुआ, अभी आप जान जाइए कि चार्ज को ना तो क्या किया जाता है बनाया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन उत्पन्न होगा कैसे? तो प्रत्येक बॉडी पर रहता ही है वो सब, जो ना कि क्या है? एक्सियम है, अभिगृहित है ऑलरेडी, है कि नहीं। वो दिखाता हूं कि हाउ टू ओरिजिन चार्ज, हाउ टू ओरिजिन चार्ज। इसका हिंदी हुआ आवेश की उत्पत्ति, है ना। कैसे आवेश उत्पन्न हुआ है
ये देख लीजिए। तो सिंपल सा एक चीज, all substances are made of teeny particles। टीनी का मतलब बहुत छोटा, टीनी पार्टिकल कॉल्ड कहते हैं एटम, जिसका नाम क्या है? बट एटम हैविंग 3 फंडामेंटल particles called electron, protons and neutrons, है ना? Hence when two bodies are rubbed together, then electrons are transferred from one body to another body. The body which loses भी बोल सकते हैं, electrons having positive charge and the body which gain electrons having negative charge। सुन लीजिए बच्चों, ये तो मैं लिख रहा था, बोल भी रहा था। हाउ टू ओरिजिन चार्ज, आखिर चार्ज आवेश का उत्पत्ति कैसे हुआ, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? तो मैंने लिखाया एकदम सिंपल भाषा, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी का मतलब बहुत छोटा, जिसको हम अपने नंगी आंखों से, ये तो मैं चश्मा लगे लूंगा लेकिन खोल लेंगे, मैं नंगी आंखों का मतलब खुला आंखें से देखेंगे तो नजर नहीं आए। क्या चीज से देखेगा? माइक्रोस्कोप, है कि नहीं? तो एक चीज जान लीजिए कि उस छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं? एटम। जबकि एटम जो है, एटम हैविंग 3 फंडामेंटल पार्टिकल, यानी एटम के 3 लाइकन। तो एटम के लाइकन नहीं, एटम का 3 गो क्या होता है? कण। एटम 3 चीज से बना। उसमें कौन कौन चीज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 3 गो उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मूल उसमें 3 चीज से बना है, ठीक है? अब क्या कहता है? हेंस, इसलिए व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, अब 2 बॉडी को क्या करेंगे? ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, है ना? 2 बॉडी को आपस में क्या करेंगे? ऐसे रगड़ेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब कहता है कि द बॉडी विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन, लॉस कौन करता है? अरे लॉस कौन करेगा? जो धनाट है, जेकरा पास कुछ है ये नहीं है ना? हमारा पास कुछ है ये नहीं धन, तो हम लुटावेंगे? आजकल शादी ब्याह होता है तो ना देखता है, करता है, पूरा नोट की गड्डी उड़ाता है ना। अगर स्टेज पर बुला लिया शादी ब्याह में, तो अब एका से एक डांसर लोग को बुलाते ही हैं, एका से एक कलाकार, है ना? जरा को स्टेज पर झूम लिया,
आई एम ए डिस्क डांसर, जैसे क्या तैसे बायसा की बारिश। तो कौन गरीब लुटाएगा? नहीं, जो अमीर है, धनाट है। तो यहां पर देखिए धनाट है। द बॉडी विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया, इसका मतलब है कि उस पर क्या है, क्या होगा, पॉजिटिव, यानी धनाट है वो, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, धन आवेश, जो पॉजिटिव है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन, भूखाइले आदमी ना, गरीबी आदमी ना, अरे गरीबी आदमी ने किसी न किसी से लेगा, इसका मतलब क्या है, निगेटिव में है। तो याद करने का तरीका, जो बड़ी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर क्या होगा, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। और जो बड़ी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस पर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। बहुत सा बच्चा इसी में गड़बड़ाता है। तो मजा आ गया, गुरु जी सही कहे, जो धनाठ रहेगा वही लुटाएगा, यानी वही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बहुत सा बच्चा करता कि इलेक्ट्रॉन काहे निकलता है। तो जानो रे बउआ कि एटम के मध्य भाग को कुछ कहते हैं न्यूक्लियस। देखो नाभिक जो है यही है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना। चुपके से उसमें क्या रहता है, बैठल रहता है। और नाचता है कौन, चारों ओर, इलेक्ट्रॉन है ना। नाचता कौन है, इलेक्ट्रॉन। घोड़ा पर जो चढ़ेगा वही नहीं गिरेगा। तो नाची थी इलेक्ट्रॉन, तो वही नहीं इन्होंने फेंकाएगा। कैसा लगा, मजा आया होगा। इलेक्ट्रॉन क्यों, हम भी बड़ी पढ़ते थे तो सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन नहीं कहा निकल रहा है भाई। तो चूंकि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में क्या रहता है, एकदम क्या रहता है, बैठा है उसी में, है कि नहीं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के चारों कौन घूमता है, इसलिए जब रब्द करेंगे ना तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। चार्ज उत्पन्न हो गया ना, एगो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, एगो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। और चार्ज दो तरह का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। हिंदी वाले बच्चों को भी मैं लिख देता हूं इसी को, है कि नहीं, मिटाने के बाद लिख देते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए हो गया टॉपिक, आवेश की उत्पत्ति। उत्पत्ति लगता है हर सही होगा यार। ठीक है, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उस कण को परमाणु कहते हैं। जबकि परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। 3 मूल कण होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कहते हैं। अतः जब दो विभिन्न पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु में का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में प्रवेश करना
चालू कर देता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उस पर धन आवेश एवं जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश चढ़ जाता है। ठीक है, कोई भी दो विभिन्न वस्तु, जो इंग्लिश अभी लिखा उसी को हिंदी लिख दिए। सभी पदार्थ, हकीकत में कोई भी पदार्थ ऐसा है, बहुत छोटे छोटे क्या चीज से बना है, कण से। उस कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। जबकि परमाणु में कितने मूल कण हैं, 3, और तीनों मूल कण का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अतः जब दो विभिन्न पदार्थ को आपस में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, हो गोपी चंद कीर्तन है, सरंगी बजाते तो क्या हुआ, रगड़ाया ना जी कि नहीं, रगड़ाया कि नहीं। तो रगड़ने के बाद क्या होता है बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में दिखाई देता नहीं है। सबका बोल रहे हैं एक्सियम है, एक्सियम है, अभिगृहित है। तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में क्या होता है, प्रवेश करना चालू कर देता है ना। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उस पर क्या हो जाएगा, धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। देखो मान लो कि हम एक वस्तु लिए ए और एक वस्तु लिया बी, ये दोनों का आपस में रगड़ेंगे, इससे तो दूर है, जैसे ही रगड़ेंगे तो एक वस्तु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन का हुआ, निकल रहा है इधर से। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 गो। तो इस पर 3 गो का होगा प्लस, इस पर 3 गो कुछ ही में आ जाएगा माइनस। अगर 4 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर 4 प्लस, तो इस पर 4 माइनस। अगर इसमें से अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकला, 5 इलेक्ट्रॉन निकलता तो क्या होता, माइनस ने दिखा रहे हैं कि निकलता तो क्या हो जाता है, इस पर 5 गो माइनस, इस पर 5 गो प्लस। कैसा लगा, अच्छा लगा, आवेश हो गया ना। तो एक कुछ ही बन गया, पॉजिटिव चार्ज। एक का हो गया, इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ना, और इस पर क्या आया, निगेटिव चार्ज। यानी धनावेशित हो गया, क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, है कि नहीं, धनावेशित हो गया और ऋणावेशित हो गया। सही कह दीजिए। देखो यार, हर्षय दीर्घाई हम लोग के चलता है, ऐसा नहीं कि से साइंस के टीचर है एकदम पक्का हिंदी दम दीर्घाई की हर्षय सब, है कि नहीं। मैंने एक धनावेशित हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका मतलब धनात्मक है तभी निकाल रहा है, याद करने का तरीका। और जो भूखाइल है वो ले रहा है, यानी कैसा नेचर उसका होगा, माइनस में रहती तभी ना, कहीं से कोई दिक्कत। चार्ज कैसे उत्पन्न होता है समझा दिया आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो है चार्ज का हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का कौन कौन से गुण है, चलो मिटाने के बाद। अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना, यानी आवेश के गुण, आवेश का गुण बताने जा रहे हैं ना। पहला, चार्ज तो जानिए गए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक हिंदी का होगा
आवेश दो प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यानी हिंदी इसका हो जाएगा धन आवेश एवं ऋण आवेश, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज कैसा, कौन, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज while electron having negative charge। इसकी हिंदी हो जाएगा, यानी प्रोटॉन पर चाहे प्रोटॉन धनावेशित जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। चौथा, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। कूलाम का यूनिट है, जो चार्ज का SI मात्रा का होता है कूलाम होता है। एक हिंदी हो गया, प्रोटॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होता है। पांचवा, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होता है। तो ठीक है, एटम में 3 गुण था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम हैविंग 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में बताया था, उसको भी लिख ही लो। न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज, इसका हिंदी लिख दे रहे हैं, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। ठीक है। सातवां, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है कि नहीं, नेचर है। अगर दो लेडी एक जगह है, गप होवे करेगा, नहीं होगा का?
अगर दो गो बूढ़ी राम एक जगह बैठल है, ये जी तोर पुतोहिया खाना बनावा हो कि नहीं, हमारे तो ये एकदम हो ही जाना है। मैंने एक जगह रहेगा ना तो क्या होगा, वो अपने में फिर झोटा झोटी भी हो सकता है कि नहीं। यानी कहने का तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों को तरीका बता रहा हूं। अगर वही जो है बढ़िया से, है कि नहीं, ट्रेन में सफर कर रहे हो, अगर कोई आए और आपका एंटी पोल आ गया तो अच्छा हाँ आपको सीट देते हैं, है कि नहीं। अब वही सेम आ गया तो ये जाके आगे आगे देख लेना सीट ना हवा, है कि नहीं। अगर कोई जा रहा है, बच्चा ट्रेन में सफर कर रहा है, अगर कोई एक बच्ची वगैरह आ गई तो अच्छा हाँ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये नेचर है, नेचर है ना। तो यानी सेम टाइप का अगर चार्ज है तो वहां पर आपको सीट नहीं मिलेगा। यानी क्या हो, भावना का है विकर्षित का, आकर्षण का वहां पर नहीं है। यानी सेम चार्ज जो रहेगा बच्चों आपका क्या करेगा, विकर्षित करता है, और डिफरेंट रहेगा इट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब हुआ असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है कि नहीं। ये हुआ 8 प्रॉपर्टी। अभी और लिखा देंगे। क्या होता है कि जो है सेम चार्ज है तो उसके बीच कुछ होगा, कैसा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। वो भी थोड़ा सा हल्का ऊपर मिटा करके लिख दे रहा हूं। नौवां प्रॉपर्टी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन exist between two unlike charges और लाइक चार्जेस। ये दोनों को हम एक ही टॉपिक में दोनों ले लिए। हम 10वां पॉइंट भी बना सकते थे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइज बिटवीन टू अनलाइक, है ना। कहने का मतलब है कि अगर दोनों प्लस है, चार्ज को क्यू से सूचित करते हैं, तो क्या होगा, दोनों सेम है तो इस पर जो फोर्स लगेगा एक इधर में भागेगा एक इधर में। दोनों क्या होगा, 36 का आंकड़ा, 36 भागेगा, है ना। चाहे दोनों माइनस भी रहेगा तो क्या होगा, ये दोनों क्या करेगा, आपस में जो फोर्स है क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। चाहे दोनों प्लस रहे चाहे दोनों माइनस रहेगा, दोनों यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। यानी हिंदी में कहेंगे विकर्षण। क्या होगा, विकर्षण, दोनों जगह। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो मार दिया, ठीक है। अगर सेम चार्ज रहता, सॉरी सेम चार्ज है तो क्या हो गया, टू अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्शन, और सेम है तो लाइक चार्जेस माने रिपल्सन, है ना। अट्रैक्शन है, अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्शन, और लाइक चार्ज रहेगा तो रिपल्सन। यानी यहां पर रिपल्सन का भावना हुआ, किसका हुआ, रिपल्सन। सेम चार्ज है ना तो क्या होगा, विकर्षण हुआ। दूसरा केस, केस 1, अगर एक प्लस और दूसरा माइनस, ये क्या कहेगा, डन, चाहेगा दोनों एक दूसरे के पास क्या होगा,
अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ठीक है, दोनों चाहेगा एक दूसरे में चिपक जाए, यानी कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ, यानी आकर्षण, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यानी चार्ज का प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आया होगा कि सेम चार्ज है तो हमेशा क्या रहेगा? रिपल्सन, यानी विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन, जिसको कहते हैं विकर्षण। और अगर डिफरेंट चार्ज है तो क्या होगा? आकर्षण। हो सकता है कि इधर माइनस क्यू, इधर क्या होगा? प्लस क्यू, ये भी तो हो सकता है। इस केस में भी क्या होगा? अट्रैक्शन रहेगा, आकर्षण होगा। यानी समझ में आया? एक और प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी चार्ज का प्रॉपर्टी आपको समझ में आया। लेकिन किसी भी बॉडी पर, ठीक है ना, तो उत्पन्न किया जाता है ना, तो कितना रहता है भाई? ठीक है, एक्सियम है, तो कितना रहता है यहाँ पर चार्ज? हर जगह चार्ज है, कहीं यहां भी है, टी शर्टों पर है, मरकरवों पर है, हम लोग के सेल में भी है, यानी हर जगह क्या है? चार्ज है। लेकिन किसी बॉडी पर कितना चार्ज रहता है, वो क्या कहे? इसको मिटाने के बाद समझाएंगे कि क्या है, कितना चार्ज है। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका हिंदी होता है आवेश का क्वांटमीकरण, है ना। यानी होगा कि द टोटल चार्ज lies on anybody is just equal to integral multiple of charge on electron, हिंदी वाले बच्चों लिखेगा किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, यानी दैट इज का हिंदी होता है अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां वेयर Q इजकल टू टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, E होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N हो जाएगा इंटीजर। हिंदी वाला बच्चों टोटल चार्ज माने हिंदी वाला बच्चों लिखेंगे कुल आवेश, है ना, वस्तु पर कुल आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और यहां पर होगा पूर्णांक। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। देख लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, बोला गया था स्टार्टिंग में कि किसी बॉडी पर ना तो आवेश उस पर उत्पन्न होता है, नहीं विनाश होता है, तो होता कितना है? तो देखिए नजर के सामने व्हाइट बोर्ड के पास है कि नहीं कि द टोटल चार्ज लाइज ऑन एनी बॉडी, कोई भी बॉडी पर टोटल चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज रहता है उसका क्या होता है? पूर्णांक गुणज, इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल। प्लस माइनस मैंने क्यों लिया? अब प्लस माइनस लिखने से
बहुत सा बच्चा को सर में दर्द होगा, है कि नहीं, है ना, सर में दर्द होगा। तो ट्रेन में एक बेचता था, पीजी पटना गया रोड में, सर में दर्द है लगाकर मालिश करे, दांत में दर्द है करता था। तो ऐसा नहीं है कि सर में दर्द है लगाकर मालिश करें, कुछ मालिश नहीं, ध्यान से पढ़िए। क्योंकि इंटीजर जो होता है बच्चों, आपका क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है इंटीजर। चूंकि इंटीजर का डिफिनेशन होता है ऑल काउंटिंग नंबर एंड देयर नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो। तो इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों आता है, यही कारण है कि प्लस माइनस। ये आपका एन जो है, आपका क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इंडिकेट करता है, एन बतलाता है, एन बतलाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन, है ना, इंग्लिश वाला बच्चा ना समझा, दम समझ गया होगा, है कि नहीं। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी बड़ी पर, जैसे इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा आएगा क्योंकि करवाएंगे, अभी थ्योरी दिए हैं, थ्योरी अभी थ्योरी दिए हैं, न्यूमेरिकल आफ्टर द ब्रेक, है कि नहीं। लेकिन तत्काल एक न्यूमेरिकल अभी सिखाएंगे कि किसी बड़ी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, अरे बीपीएससी और यूपीएससी का पीटी में ही पूछ देगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा सीबीएसई का, बिहार बोर्ड या हिंदी माध्यम का कोई ही बोर्ड हो, चाहे कोई भी भारत के कोई भी स्टेट में अगर हिंदी माध्यम से, तो पूछ देगा कि किसी बड़ी पर यदि 1 कूलाम चार्ज है, किसी बड़ी पर कितना कूलाम चार्ज है बच्चों, 1 कूलाम, तो उस पर टोटल नंबर ऑफ जो है ना इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा, है ना। क्वेश्चन होगा हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। क्लियर। तो एक न्यूमेरिकल इसको मिटाने के बाद वहीं मेरा क्लास होगा खत्म। क्वेश्चन है हाउ मेनी, हाउ मच, नहीं चलेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1 coulomb of चार्ज। तो चार्ज कीजिए, कोई कोई बड़ी पर होगा, यानी हिंदी वाले बच्चों का क्वेश्चन हो गया, किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि रिलेशन है Q बराबर प्लस माइनस एन, स्मॉल क्यू भी दे सकते हैं, है ना, यानी तीनों आपस में क्या है, एक रिलेशन है। तो फिक्स है बेचारा -1.6, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते हैं तो माइनस लेके नहीं पॉजिटिव लेके चलते हैं। ओके, तो गिवन Q बराबर 1 कूलाम, E का मान फिक्स है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। अब कहो कि बहुत सा बच्चे हैं माइनस ना ले लूं गुरुजी, अरे यार मैं बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल बनाने घड़ी क्या करते हैं, माइनस को किसे प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। यानी एन का मान निकालनी है, एन बराबर वाट। तो चूंकि क्यू बराबर का होता है एन ई, बहुत अच्छा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ एन निकालनी है 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुलाम, रहने दीजिए, यूनिट लेके नहीं चलेंगे। यानी 1 बटा कितना हो गया 1.6 गुने 10 के पावर -19, यहाँ एन हो गया, इसको ऊपर ले जाते हैं 1 गुने 10 के पावर 19, यहाँ पर क्या हो गया 1.6 बराबर का हो गया एन। इसके बाद इधर बनाते हैं, ये पॉइंट को क्या करेंगे, हटावेंगे, पॉइंट को क्या करेंगे, हटावेंगे दोस्त, हटा देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 10 गुने 10 के पावर 19, यहाँ क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा एन। इसको काटने के लिए इसमें से और हम क्या लेंगे, एगो 10 इसमें से हम ले रहे थे, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 के पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 16 से भाग दूंगा,
देखो, जौन बच्चा को भाग नहीं आता है 16 6 96, हाथ में रहा 4, 4 कटेगा 16 से नहीं, पॉइंट देंगे, एगो जीरो, 16 दूनी 32, हाथ में रहा 8, है कि नहीं, पॉइंट पहले से लगल है, जीरो नहीं लगेगा, 16 पचे 80, यानी क्या हो गया 6.25 गुण 10 के पावर इतना ही नंबर है। हाँ, एगो बात याद आ गया, पहाड़ा हम लोग बच्चा थे ना तब पढ़ते थे, और लेकिन बोल रहा है 16 25 80 बुढ़वा मारो खस्सी, तो वो नहीं करना है, 16 25 80 बुढ़वा मारो खस्सी नहीं करना है कि नहीं, याद आ गया इसलिए बोल दिए हो। चल बच्चों को कहीं मजा आया होगा कि वाह एगो बड़ी बढ़िया चीज बोले, यानी कहने के बच्चों क्या तात्पर्य है कि यदि किसी बड़ी पर एक कूलाम क्या है चार्ज है, तो उस पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18। अब जो बच्चा तेज है, याद नहीं आ रहा है, कंसेप्ट उसके माइंड में है, तो बना ही लेगा ना। या एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, 10th का अगर देखिएगा तो उसमें है कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो बच्चों जहां तक मैं बोल रहा हूं एक लाइन कि ईमानदारी से रमन सर का चैनल कोई भी बच्चा दम कमजोर से कमजोर दम नथिंग ईमानदारी से देखेगा, तो मैं मार्कर की कसम खाकर बोलता हूं कि वैसा बच्चा को जरूर से दम 100% जरूर समझ में आएगा। और यदि समझ में आया तो जरा लाइक सब्सक्राइब एक शेयर तो रमन सर के लिए जरूर बनता है। धन्यवाद।